Hello everyone, this is Aditi Sharma and welcome back to Shiva Economic Classes. Due to some technical issues in my channel, I was not able to upload videos from past few days. But now everything has been sorted out. Videos टाइम से अपलोड नहीं हो पाई, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट. एंड इस बार आपके जो एग्ज़ामिनेशन है, मैंने ये एनालाइज़ किया है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी है, स्पेशली एमए इकोनॉमिक्स के थर्ड सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो. क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली आपका चेंज हो चुका है. अब कम्प्लीटली वास्ट सिलेबस आपका आया है. तो जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास एमए इकोनॉमिक्स के थर्ड सेमेस्टर में स्पेशली, तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें हैं जो आपके पास पहले एमफिल में पढ़ाया जाता था. जैसे कि आपके रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाता है, आपके रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, कैसे आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से अर्थमेटिकल ऑपरेशंस की जाती है, ये सारी चीज़ें आपके पास पहले आपके एमफिल में करवाई जाती थी. बट अब आपको पता होगा कि एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इंट्रोडक्शन के बाद आपका एमफिल जो है अब ख़त्म हो गया है. अब एमफिल नहीं होती है. तो अब क्या है कि आपके पास सिस्टम जो एमफिल में होता था वो अब आपको एमए में करवाया जा रहा है, ताकि आपको डायरेक्टली जब आप पीएचडी में एडमिशन लो एमए के बाद, तो वहाँ पे आपको किसी भी टाइप की कोई भी डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े. इसलिए आप प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि कैसा सिलेबस आ गया है. ये सिलेबस आप लोगों के लिए बहुत सही है अगर आप लोग पीएचडी करना चाहते हो, क्योंकि पीएचडी में जब आप जाओगे तो किसी भी टाइप की कोई भी डिफ़िकल्टी आप लोगों को फेस नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है, तो ऐसी डिफ़िकल्टीज़ जो आपको इस बार फेस करनी पड़ी है, क्योंकि आपके पास टाइम से कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं था, ना तो बुक्स थी, ना तो आपके पास कोई अदर मटेरियल था. तो ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आप लोगों को दोबारा फेस ना करनी पड़ी, इसके लिए हम पहले से ही अब अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए अच्छे से तैयारियाँ करेंगे. ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं सबसे पहले सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है आपके सेमेस्टर्स में, आपके एमए इकोनॉमिक्स में. ठीक है, तो सभी सेमेस्टर के हम यहाँ पे वन बाय वन बात करेंगे, फिर चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर आपका फोर्थ सेमेस्टर हो. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना फर्स्ट सेमेस्टर. फर्स्ट सेमेस्टर में आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक कोड है आपके ECON 11.1 से लेके 11.1, ध्यान रखना है 11.1 से 11.4 तक आपके कोड्स है बुक के. ठीक है, तो जितनी भी बुक्स है आपके पास DSC है. DSC का मतलब है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, आपको कंपल्सरी है ये चीज़ें पढ़नी. ठीक है, तो इसमें है आपके पास सबसे पहले आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, उसके बाद है एलिमेंट्री मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसके बाद है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड देन है लेबर इकोनॉमिक्स. जो बच्चे अभी एमए इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस देने वाले हैं, प्लीज़ आप लोग भी ये सिलेबस देख लीजिएगा एक बार, ताकि आपको कोई भी आगे चल के कन्फ्यूजन ना हो. ठीक है, अगर आप एमए इकोनॉमिक्स में करना चाहते हो तो पहले सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोग इस चीज़ के बारे में सोचिएगा कि कैसे आपको अपनी एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करनी है. ठीक है, तो सेकेंड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, हम पहले ये बात करते हैं कि हमारा जो बुक्स है, आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो 80 मार्क्स के हो गए ऑब्वियसली हमेशा की तरह, एंड 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट होगी. एंड सेकेंड सेमेस्टर में हमारे पास है मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक स्टैटिस्टिक्स एंड मनी एंड बैंकिंग, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स. तो ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स है, ये आपके पास जेनरिक कोर्स है या फिर जेनरिक इलेक्टिव कोर्स है. अब बात यहाँ आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि जो बच्चे आप एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, तो जेनरिक में आपको एमए इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है. जेनरिक में आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट फिल करना है जब आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हो. तो अगर आप लोग कोई बच्चे हैं जो एमए किसी दूसरे सब्जेक्ट में कर रहे हैं, तो आप लोग एमए इकोनॉमिक्स का जो जेनरिक वाला सब्जेक्ट है वो पढ़ सकते हैं. ठीक है, जिसमें आपको ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा. एंड यहाँ पे आपने ये क्रेडिट्स कितने मिलेंगे इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं एग्जामिनेशन में, आप पास हो जाते हो, तो आपको क्रेडिट्स कम्प्लीटली अच्छे ही मिलेंगे. ठीक है, तो उसके बाद थर्ड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो इसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, जेंडर इकोनॉमिक्स है, रिसर्च मैथडोलॉजी है, इकोनॉमिक्स ऑफ पॉपुलेशन है एंड इकोनॉमेट्रिक्स है. एंड लास्टली आपके पास कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक इश्यूज एंड डाटा हैंडलिंग है. तो इकोनॉमिक्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इकोनॉमेट्रिक्स में से आप लोगों को एक ही चीज़ पढ़नी है, एक ही बुक आपको देखनी है. ठीक है, उसके बाद अगर हम फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों के पास इंडियन इकोनॉमी है एंड पब्लिक फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग है,
पीजी डिसर्टेशन है एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स है। इन दोनों में से एक ही पढ़ना है, या तो आपको डिसर्टेशन करना है या तो आपको इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पढ़ना है। उसके बाद लास्टली है आपके पास इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है ये भी आपके पास जेनरिक इलेक्टिव में ही लगा है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आप लोग अपनी हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि आप ये पीजी डिसर्टेशन वाली जो बुक है इसको पढ़ो। ठीक है, क्योंकि आगे चल के आपको किसी भी टाइप की कोई भी डिफ़िकल्टी फिर फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये है जो आप लोगों को बुक्स पढ़नी है आपके एमए के सभी सेमेस्टर्स में। अब यहाँ पे मैं बात ये करना चाहूँगी सभी बच्चों के लिए जो आप लोग एमए के एंट्रेंस देने वाले हो, अभी एमए इकोनॉमिक्स में आप एनरोल होना चाहते हो, तो प्लीज़ आप लोग अपना पहले सिलेबस देख लीजिए एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिलेबस आपका थोड़ा सा वास्ट हो चुका है, तो आई होप अब आप लोगों के जो एमए के एंट्रेंस का लेवल है वो थोड़ा सा वास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पहले से ही अच्छे से तैयारियाँ कीजिए, अभी काफ़ी टाइम है आप लोगों के एंट्रेंस के लिए। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर ईच एंड एवरीथिंग एंड आई होप आप लोगों के जो एमए के रिजल्ट्स हैं वो भी अब अच्छे रहेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर एंड येस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।